बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरोह अकबरी मीडिया टीम की जानिब से कम्युनिटी के बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट को सराहने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, आज उसकी दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त में हमने हाफिज़ हैदर काज़मी का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिन्होंने 13 साल की उम्र में जमरान एकेडमी से कुरान हिफ्ज़ किया था। हम आप सामाईन के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें मुस्बत आरा से आगाह किया। आज की दूसरी नशिस्त में हम सैयदा सोलेहा रज़ा का इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अल हादी एकेडमी से मेट्रिकुलेशन कंप्लीट की है 98% के साथ। आज हम सोलेहा से उनकी स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे और उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स पूछेंगे। इसके साथ साथ हम उनके वालिदैन से भी बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में और किस तरह से हमारी कम्युनिटी में रहते हुए हमारी कम्युनिटी के बच्चे उसमें एक्सेल कर सकते हैं और आगे बढ़ के अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोलेहा। सबसे पहले आपको गुरोह अकबरी मीडिया टीम की जानिब से 98% मैट्रिक में हासिल करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में और अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सोलेहा रज़ा है और अभी मेरी माशाल्लाह से मैट्रिक के अंदर 98% आई है। मैंने अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग अल मुर्तज़ा स्कूल से हासिल की, जिसमें मैंने 8 क्लास तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैं जमरान इंस्टीट्यूट में गई और 2 साल मैंने वहाँ पे हिफ्ज़ का प्रोग्राम किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन अल हादी एकेडमी से हासिल की। अब हम जानना चाहेंगे आप इस वक्त कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं, कौन सी तालीम हासिल कर रही हैं और इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से पास आउट होने के बाद आपके आगे क्या प्लान्स हैं अपनी स्टडीज़ के हवाले से। मैं PCHS गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर की तालीम हासिल कर रही हूँ और मैंने अपनी प्री मेडिकल फैकल्टी चूज़ की है और इसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी जाने का और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने का इरादा है और उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं बिज़नेस करूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि इस वक्त हमारी हैदराबादी कम्युनिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक में या इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देंगी कि एज अ स्टूडेंट आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि आपकी स्टडीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चलती रहें। मैं अपनी कम्युनिटी को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये एजुकेशन का टाइम पीरियड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। और आजकल जैसे मोबाइल को ज़्यादातर इस बच्चे इस्तेमाल करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं भी एक मोबाइल यूज़र हूँ और मैंने मोबाइल को एक पॉजिटिव वे में लिया और मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ और स्टडी विद मी देख के 98% तक मैं हासिल की। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बेकिंग करती हूँ एज अ हॉबी और पेंटिंग, स्केचिंग। इसके अलावा मैं गेम स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ और थ्रो बॉल भी खेलती हूँ और हमारे कॉलेजेस के अंदर भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आपका जमरान इंस्टीट्यूट से हिफ्ज़ कोर्स करने का भी एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जमरान में जो हिफ्ज़ का 2 साल का टाइम पीरियड था, उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा और मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ अदा की। और मैं अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इनकरेज किया और मुझे हिफ्ज़ करने का बोला। और मैं इमाम ज़माना के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं यहाँ तक उनकी वजह से पहुँची हूँ और इमाम ज़माना का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये तौफ़ीक़ दी और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मैं उनके लश्कर में शामिल हूँ। मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि 98% मैट्रिक में किसी भी बच्चे की आना एक प्रूफ है कि वो बच्चा बहुत एक्सेप्शनल है, तो आपके एज अ पेरेंट क्या तासुरात थे जब आपको पता चला कि सोलेहा की माशाल्लाह से 98% आई है मैट्रिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब सोलेहा की 98% आई, पहले तो हम वाकई में यकीन नहीं आ रहा था इतनी बड़ी अचीवमेंट। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अता की और जो इसकी जिस तरह के सिनेरियोज़ माशाल्लाह इसकी लाइफ में गुजरा, यानी कि इन्होंने हिफ्ज़ में भी हिस्सा लिया था और मैं समझती हूँ कि ये इनायत परवरदिगार है कि जब उसने 98% हमने सुना तो हमें लगा कि वाकई ये खुदा के पास जो इसने हिफ्ज़ किया था, परवरदिगार आलम ने इसकी जहन को इतना तेज़ कर दिया इस खुदा कुरान
की बदौलत कुरान की हिफ्ज़ करने की वजह से कि माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई और काफ़ी मेहनत की है इसने इस मामले में कि इसका जो एकेडमिक स्टडीज़ जा रही थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी। मतलब शुरू में कि इसके हिफ्ज़ के लिए हमने इसको काफ़ी ब्रेक भी दी स्कूल को, और फिर स्कूलिंग के साथ आप देखें कोविड आया। कोविड में भी पेंडेमिक की बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद ताला ने बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद और कुरान के तवस्सुल से ये बरकत अता फरमाई कि इसकी मुख्तसर सी मेहनत, जो कि मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है, वो कुरान की वजह से इसने ये मार्क्स हासिल किया और हम परवरदिगार के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। माशाल्लाह से आपका तो टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। तो मैं आपसे स्पेशली ये पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और कोई ऐसी छोटी मोटी तजावीज़ जो बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं मगर उसके रिज़ल्ट बहुत खातिर खा हैं। जी, एजुकेशनल सिस्टम आप सब जानते हैं कि अब जो है बेहतरी की तरफ आया है। जैसे हमारे ज़माने में जो पढ़ाई का स्टाइल था उससे ज़रा सा बेहतर हुआ है एजुकेशनल सिस्टम, लेकिन अभी भी बहुत सारे गैप्स को फिल होने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं जिस एजुकेशनल उसमें से ताल्लुक़ रखती हूँ, इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ हबीब गर्ल्स को सब जानते हैं। वहाँ पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा को करिकुलर और स्किल्स सिखाते हैं ऐसे कि जो अदर दैन स्टडीज़ होते हैं, जो मैं समझती हूँ कि बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी डेली लाइफ में आफ्टर देयर स्कूलिंग वो ज़रा इसकी तरफ से अच्छे हों और हर चैलेंज को फेस करना उन्हें आए। तो जो बच्चियाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स की तरफ होती हैं, मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा कामयाब और अच्छे माशरे के लिए सपोर्ट देती हैं। तो ये ज़रूरत है हमारे माशरे में। अभी भी काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं गर्ल्स के, या हमारी कम्युनिटी में भी गर्ल्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता स्पोर्ट्स के हवाले से। तो हर फील्ड, हर बच्ची के लिए ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स, हमारे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ एजुकेशन में ज़रा सी इस तरफ से भी तवज्जो की जानी चाहिए। बाकी एजुकेशन आप सब जानते हैं कि आगे भी जाके बच्चे अपने अपने फील्ड्स को पसंद करते हैं। स्कोप अब कोई लिमिटेड नहीं रहा, साइंस तक महदूद नहीं है, हर डिजिटल का ज़माना है, और इंशाल्लाह बच्चे आगे जो सोचते हैं वो लोग आगे अपने स्कोप को, अपने स्किल्स को परसू करते हुए अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे अकबरी मीडिया टीम का, जिन्होंने इस मेरी बच्ची को कंसीडर करते हुए उन्होंने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए मेरे घर पे तशरीफ़ लाए। और साथ में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि और जो है ना इस मीडिया टीम पूरे अकबरी की जो है ना इस पर काम कर रही है, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं और हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले यंगस्टर को, जो ताकि वो अपनी एजुकेशन में एक स्टेप आगे बढ़ें और अपने दूसरे साथियों को भी सपोर्ट करें इस टीम में। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो भी है ना अपने इस चीज़ को, जो बच्चे हैं जो ये बुरे अकबरी मीडिया टीम जो है ना बच्चों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रही है, वो उनके एक हौसला अफजाई मिलेगी और उनके अपने करियर में और आगे इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो भी एक स्टेप आगे बढ़ें, ताकि हम दूसरी कम्युनिटी की तरह और है ना हमारे बच्चे भी एक अपनी फील्ड में अपना नाम रोशन करें, और अपने नाम रोशन करके इवन के अपने जो जूनियर्स हैं उनकी भी हेल्प करें अपने एजुकेशन में, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के तौर पे न उतारें। मैं भी गुरोह अकबरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा। इख्तिताम पे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दिन भर हम जितने भी काम करें, हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि ये काम इमाम की मदद कैसे करेगा, और ये चीज़ तालीम पे भी बैठती है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे मैट्रिक की हो, चाहे इंटरमीडिएट की हो, चाहे प्रोफेशनल तालीम हो, तो आपका मकसद सिर्फ इमाम की नुसरत होना चाहिए। इंजीनियर ज़माने के मशहूर चाहिए, जन्नतुल बक़ी को मज़दूर जाएंगे। इख्तिताम पे इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती आरा से दी हुई तफसीलात पे हमसे ज़रूर रब्ता करें। शुक्रिया, अस्सलाम।